हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 के बारे में, ठीक है, जिसे हम लोग BCEC के नाम से जानते हैं। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए केवल इम्पोर्टेंट है जो विद्यार्थी केवल बिहार से बिलोंग करते हैं, केवल बिहार के मूल निवासी हैं। चूँकि हर एक स्टेट का अपना एग्जाम होता है, तो आज हम बात करेंगे बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। इसमें कितने कोर्सेस होते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कितना डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पॉइंट टू पॉइंट। हमने आपको कुछ समय पहले वीडियो बना के दिया था, उसमें जानकारी दी थी कि आपका जो बिहार का जो फॉर्म है वो करीब लास्ट अप्रैल तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपका देख सकते हैं 8 मई का नोटिस है ये, और ये ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर डेट लिखी हुई है 8 मई और 2022, ठीक। इस नोटिस में जानकारी दी गई है, देखिए, आपके जो भी फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, यानी आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें कितने डिग्री हैं, कौन कौन से कोर्सेस हैं, सबसे पहले बात करेंगे का नंबर। इसमें फार्मेसी कोर्सेस है, ठीक है, फार्मेसी। इसके बाद बात करेंगे चिकित्सा धारा और जो यहाँ पर अदर कोर्सेस हैं इसमें, जैसे कि आप देखेंगे फिजियोथेरेपी, इसके बाद में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी जिसे हम लोग बोलते हैं BMLT, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी डिप्लोमा है मेडिकल कोर्सेज में जो विद्यार्थी करना चाहते हैं, ठीक। और इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी है वो केवल PCB या फिर PCMB, बात करते हैं आगे अभी और, ठीक है। फिर यहाँ पर कोर्स जो है बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, फिर BSc नर्सिंग है, ठीक। इसके बाद ये तो हो गया मेडिकल में। तो जितने यहाँ पर जो मेडिकल कोर्सेज हैं छोटे छोटे, वो सभी आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको BCEC के नाम से एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक। बाद में बात करेंगे इसमें जो है कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या मार्किंग रहती है। अब इसमें सेकंड जो पॉइंट है आपका, इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट कोर्स, वो आपका है BSc एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर कोर्सेज में। देखिए, एग्रीकल्चर में यहाँ पर सभी कोर्सेस हैं, ठीक। जैसे BSc एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, ठीक है, और डेयरी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद में यहाँ पर एक और है एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कृषि धारा में गा नंबर, इसमें देख सकते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के स्नातक कृषि और अन्य जहाँ भी सीटें हैं वहाँ भी BSc एग्रीकल्चर के यहाँ पर कोर्स आपको करने को मिलेगा, यानी कि BSc नर्सिंग। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपको BSc एग्रीकल्चर और इसमें आपका BSc हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और आपका फिशरीज। देखिए, ये जो सारे कोर्स हैं एग्रीकल्चर वाले, ये सभी आपके 4 साल के कोर्स होते हैं, यानी 4 ईयर डिग्री हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 4 साल जो है टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट में, देखिए, जो विद्यार्थी PCM, PCB, PCA, CBA ग्रुप के हैं, यहाँ पर क्या है कि सभी सीटों की संख्या लिमिटेड है। अलग सीट, नंबर ऑफ सीट बहुत कम है बिहार में, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है, जितनी सीटें हैं उनको इन्होंने ग्रुप वाइज, कैटेगराइज वाइज डिवाइड किया हुआ। कैसे, आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है 50% जो सीट है आपकी वो PCM, PCB के लिए है, यानी जितनी आपकी सीटें हैं, मान लो यहाँ पर 100% सीट है, उस 100% सीट में जो 50% सीट है, 50% सीट वो आपकी PCM और PCB के लिए है। इसका मतलब ऐसा है, यहाँ पर जो PCB की सीट है वो 25% और जो PCM की सीट है वो आपकी यहाँ पर 25%, कुल मिला के यहाँ पर 25%। और बचा हुआ जो यहाँ पर 50% कोटा है, 50% जो सीट आपकी है उसमें CBA, PCA, MBA, MCA सारे कोर्स विद्यार्थी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यहाँ पर 50% सीट ग्रुप जो आप दी गई है वो आपका CBA ग्रुप के लिए है, इसके बाद PCA ग्रुप के लिए है, इसके बाद यहाँ पर MBA यानी कि मैथ, बायो और एग्रीकल्चर, इसके बाद MCA मतलब यहाँ पर है मैथ, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात करेंगे आपको ग्रुप कौन सा चूज करना है, ठीक, ये बात होगी। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय पटना, ठीक है, स्नातक मत्स्य विज्ञान यानी फिशरीज। इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, केवल PCMB, PCB के, यानी जिसके पास केवल PCM है, एक्स्ट्रा मैथ नहीं है, वो ये वाला कोर्स एलिजिबल नहीं हो पाएगा। कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, ठीक है। ये तो बात होगी यहाँ पर आपके कोर्स को लेकर के, यहाँ पर कोर्स का क्राइटेरिया क्या है ये हमने बात कर ली यहाँ पर कोर्स को लेकर के। कोई अगर प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, जब भी कोई फॉर्म आता है तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं उनको सारी डिटेल नहीं मिल पाती है, पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है वीडियो में कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, तो अगर ऐसा कुछ छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में। देखिए,
जो मेन पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर बात करें। हाँ, अगर आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा तो उसकी जो डेट है यहाँ पर, 1 मिनट देखिए, जो आपका फॉर्म फिल करना देखा है उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीसी 2022 लिंक पर क्लिक करके अप्लाई फॉर बीसीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर मतलब यहाँ पर लिंक पर जो है जा करके यहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ये हो गई बात। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट। एक यहाँ पर बात आती है आपकी एज लिमिट, ठीक है। चलिए ये बात हो गई जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर आता है फीस स्ट्रक्चर लेकर के कि आपको कितनी इसमें फीस देनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का है, सामान्य या पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग बोलते हैं ओबीसी, एक बिहार में और कैटेगरी चलती है जिसे बोलते हैं ईबीसी, ये है ठीक ईबीसी, इसको हम लोग बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ओबीसी से एक और लोअर कास्ट होती है जिसे बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, तो ये आपकी जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। अगर इन 3 कैटेगरी से आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं पीसीएम ग्रुप से, या फिर आप पीसीबी ग्रुप से, या फिर आप यहाँ पर सीबीए ग्रुप से, ठीक, पीसीए, एमसीए, एमबीए, तो उनको यहाँ पर जो फॉर्म देना पड़ेगा पैसा उनको 1000 देना पड़ेगा। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर जनरल पीसीए, जनरल पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईबीसी ग्रुप में आते हैं, और आप कोई भी यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं, मेन बात यहाँ पर बात की कैटेगरी लेकर के, तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इसी कैटेगरी से आते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, सॉरी अगर आप आते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी एससी और यहाँ पर दिव्यांग कोटे से आते हैं, ठीक है, तो आपकी यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी 500 रुपये। ठीक, एससी, एसटी और दिव्यांग कोटे से अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा ऑनलाइन फीस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए इस बात को। ठीक, कई बार कैफे वाले जो है ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, आपको जानकारी होनी चाहिए कितना पैसा लगता है। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर, अगर आप इसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, और ग्रुप अलग अलग है, अगर आप यहाँ ग्रुप आपका पीसीएम भी है, अब देखिए इसका मतलब आप चारों सब्जेक्ट पेपर दे सकते हैं। बिहार में क्या है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो पीसीएम के होते हैं उनके पास बायो एक्स्ट्रा होती है, जो पीसीबी के होते हैं उनके पास मैथ एक्स्ट्रा होता है। अगर कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में है और आप चारों सब्जेक्ट पेपर देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर फीस पेमेंट जो देना पड़ेगा किसके लिए, जनरल, ओबीसी और ईबीसी ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर आपको 11 पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको चारों सब्जेक्ट देना पड़े, सब्जेक्ट आप पेपर देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 1100 रुपये 1000 भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप इसमें ग्रुप से आते हैं और आप यहाँ पर कैटेगरी एससी है, इसके बाद एसटी है, या आप डिसेबल कोटे यानी दिव्यांग कोटे से आते हैं और चारों देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी फीस 550 रुपये है। ठीक है, केवल सब्जेक्ट का अंतर है। कुल मिला के बात यह है, अगर आप 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दोगे तो जनरल, ओबीसी और आपके इसमें ईबीसी की जो फीस है वो 1100 है, एससी एसटी फीस है वो 500 है। अगर आप 4 सब्जेक्ट देना चाहते हैं, एग्जाम चारों से देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी फीस है वो आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एससी एसटी की फीस होगी 50 बढ़ जाएगी, और जो अदर कास्ट की फीस आपकी यहाँ पर 1100 हो जाएगी। ठीक, केवल यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर के बात है, बाद बाकी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं अगला, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गई हमारी बात फीस को लेकर के। अच्छा, एक चीज में है नहीं, मैं बता दे रहा हूं आपको, जो विद्यार्थी, हाँ अब बात करेंगे हमारा 12% कितना होना चाहिए। अगर आपने 10+2 12 पीसीएम, और अगर आपका बायो एक्स्ट्रा है तो चलेगा, यानी पीसीएम पीसीबी आप कर सकते हैं, या फिर पीसीबी मैथ एक्स्ट्रा में चलेगा। इसके बाद आप पीसीएम बी से हैं, ठीक, या फिर आपका सीबीए ग्रुप है, सीबीए ग्रुप है, पीसीए ग्रुप है, फिर इसके बाद आपका एमसीए है और आपका एमबीए है। ग्रुप यहाँ पर कई सारे होते हैं, ध्यान रखिएगा। आप फॉर्म में वही सब्जेक्ट भरेंगे जो सब्जेक्ट आपने 10+2 में एग्जाम दिया है। कई बार क्या करता है यहाँ पर बच्चा, मैथ वाला बच्चा यहाँ पर पीसीए चूज कर लेता है। अब जब मैथ वाले बच्चा हमने किया हुआ मान लो पीसीएम भी और कर लिया यहाँ पर चूज आपने पीसीए, तो जब काउंसलिंग होती है वहां पर एग्रीकल्चर नंबर मांगे जाते हैं आपसे कि एंटर आपने एग्रीकल्चर किया है तो उसके नंबर आप दीजिएगा। आप नंबर भर नहीं पाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी यूट्यूब आपको ये बताएंगे भी नहीं कि ऐसा यहाँ होता है, जो कई बच्चों ने ये सारी चीजें फेस की हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा भी है, ये जरूरी है। जिस ग्रुप से आपके 10+2 में सब्जेक्ट रहे हैं, आप उसी ग्रुप को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो आपका
आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायो रहा है, तो आप सीबीए ग्रुप कर सकते हैं या फिर आप पीसीए कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सीबीए ग्रुप रहा है और आप सोच रहे हैं मैं पीसीए करूं, ऐसी गलती मत करिएगा। चूंकि फिजिक्स यहाँ पर आती है 100 क्वेश्चन की, और यहाँ पर एक एग्जाम आपका टफ हो जाएगा, आप इसमें नंबर मार ले जाएं कौन से, सीबीए वाले। तो जिन विद्यार्थी जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं, यानी एग्रीकल्चर है, बायो, केमिस्ट्री है, अगर एक्स्ट्रा फिजिक्स रहा है तो आप फिजिक्स चूज ना करें, क्या चूज करें, केवल सीबीए। बात बाकी पीसीएम बी वाला पीसीएम कर सकता है, पीसी भी कर सकता है, ठीक। और उनकी जो कोर्स क्राइटेरिया है वो कोर्स कर सकता है यहाँ पर। तो ये बात होगी कोर्स लेकर। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक और। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर परसेंट कितना होना चाहिए। देखिए इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से इसमें देखा जाएगा तो अगर आपका 10+2 में जो परसेंटेज यहाँ पर होता है वो मिनिमम जनरल की अगर बात करें हम लोग, जनरल कैटेगरी का और ओबीसी कैटेगरी का, यहाँ पर जो होता है वो 50% होता है। अगर आपके इंटर में इतने परसेंट नंबर हैं तो एग्जाम आप दे सकते हैं। इसके बाद आप एससी बिलोंग करते हैं, एसटी से, या फिर आप विकलांग कोटे से, तो आपके यहाँ पर 45% मिनिमम नंबर आपके होने चाहिए तो एग्जाम एलिजिबल है। हालांकि इसमें चीज मेंशन नहीं है, लेकिन ये चीज इसमें प्रोस्पेक्टस में है और आपके पहले साल अगर देखेंगे तो सेम इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, हाँ, डेट के बारे में। अब आप सोचें इसकी लास्ट डेट कब है, कब हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट इसकी क्या है, हालांकि एग्जाम डेट यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आप बता दें इसकी एक्सपेक्टेड डेट कब तक हो सकती है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी मेन पॉइंट है उसके बारे में, ठीक। अब देखो यह लिखा हुआ है बीसीईसी 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 17 मई से स्टार्ट होंगे। कब से, 17 मई से। तब तक इस वीडियो हर बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। हालांकि हम बोलते नहीं है, जो बच्चे कई बार क्या होता है कि 2 विद्यार्थी साथ साथ पढ़ते हैं, एक ही गाँव के हैं, और एक विद्यार्थी पढ़ के निकल जाता है, दूसरा विद्यार्थी 2 साल बाद पढ़ता है, तो ऐसा ना हो उसको जानकारी ना मिले। ऐसे कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमारा दोस्त निकल गया, हम जान ही नहीं पाए वो कब निकल गया, ठीक। तो फॉर्म को सभी को भरवाएं अगर आपको इन कोर्स में एडमिशन लेना है तो, अदरवाइज और कोई कोर्स करना है तो जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, देखिएगा तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, 17 मई से, और लास्ट डेट इसकी है, क्लोजिंग डेट है वो आपकी 6 जून तक है, ठीक। ध्यान रखें कोरोना नहीं है, डेट पोस्टपोन नहीं होगी, ठीक। एग्जाम भी आपका जल्दी होगा, अब आपका एग्जाम सितंबर में नहीं जाएगा, तो आप जो है 6 मई से पहले फॉर्म आप दिन में 12 बजे तक ये जो है भर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थोड़ा चालान, अगर आप चालान यहाँ पर लास्ट डेट फीस देखेंगे कैंडिडेट फॉर्म की, तो यहाँ पर जो है आपकी वो 8 जून तक है, ठीक। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू द नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड करना चाहते हो, इसकी लास्ट डेट जो है आपकी 9 जून है, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि कई एग्जाम की जो एडिटिंग डेट होती है यानी करेक्शन डेट होती है वो फॉर्म भरने के बाद आती है, तो यहाँ पर आप 9 है तो यहाँ पर आप 10 जून से लेकर के 12 जून तक 2 दिन तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो, गड़बड़ी क्या हुई, कुछ बच्चे ग्रुप गलत चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें इस बात को, ठीक है, ठीक। ये तो बात होगी यहाँ पर इसको लेके। तो आपके यहाँ परसेंटाइल हो गया, कितना परसेंटाइल होना चाहिए, कौन से यहाँ पर कोर्स है, कितनी आपको फीस पे करनी है, ये जानकारी मिली, क्या लास्ट डेट है इसकी, ठीक। हाँ, आप सोचेंगे सर इसका एग्जाम डेट कब आएगा, तो देखो मैं बता दूंगा आपको, आपकी इसमें एग्जाम डेट जो बिहार की आएगी, ठीक है, वो आप ये मान लीजिएगा आपका एग्जाम ये है आपकी जून लास्ट डेट, तो आपका जो डेट एग्जाम जाएगा वो अगस्त में जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम अगस्त में पॉसिबल है, अगस्त में एग्जाम आपका हो सकता है, ठीक। जुलाई में चूंकि देखिए जून तो आपका इसकी लास्ट डेट है, तो वैसे जुलाई तक तो होना पॉसिबल नहीं है, तो आपका पहले होता है सितंबर में, तो एग्जाम डेट आपकी अगस्त में 100% पॉसिबल होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। हमारा डेट लगभग जो तरीका रहता है वो आपको हफ्ते भर का मिसमैच करता है। जैसे बताया था आपको लगभग अगस्त के अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा फॉर्म, तो ये लगभग 10 दिन लेट हुआ और आपका मई के फर्स्ट वीक फॉर्म आ गया, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये बात हो गई। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि सर एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एज लिमिट यहाँ पर कोर्स को लेकर के है, किसको लेकर के, कोर्स को लेकर के। तो देखो अब यहाँ पर बात करते हैं एक और पॉइंट लास्ट में, एज कैसी होनी चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर दे रखा अपलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड यथा समय सूचित किया जाएगा, जैसा जब भी होगा तब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपूर्ण रूप से भरा गया बदलाव अथवा, हाँ, अगर आपने चेंज किया कुछ भी और अपूर्ण रूप से गलत किया तो, या फिर छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन, ये छेड़छाड़ मतलब वो वाला छेड़छाड़ नहीं है, ये छेड़छाड़ मतलब फॉर्म वाला है, ठीक है। अस्वीकृत कर दिया यानी इसको जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक, इसको मान नहीं होगा। अब देखेगा 7वां
न्यूनतम आयु, अगर आप मेडिकल कोर्स जानना चाहते हैं, फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु 31 दिसंबर को आवेदन की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कब? 31 दिसंबर, ठीक है। इसको आपकी ये आपके 31 दिसंबर 2022 ही होगा, ठीक। इसमें आपकी जो डेट है वो 17 साल हो जानी चाहिए अगर मेडिकल कोर्स में जाना है तो। इसके बाद अब आप देखेंगे, हाँ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर प्रवेश, अगर आप एजी में जाना चाहते हो एग्रीकल्चर में, तो आपकी एज जो है 31 अगस्त को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम आयु नहीं दे रखा है, लेकिन मिनिमम आपकी जो है वो 18 न्यूनतम होनी चाहिए। तो काफी होती बच्चों इंटर यहाँ पास करी जाते हैं। अगर किसी का गैप हुआ है, मान लो कुछ बच्चे ऑलरेडी, मैंने देखा है बिहार के 80% बच्चे बीए करना शुरू कर देते हैं, कुछ गर्ल्स यहाँ पर बीएससी करना शुरू कर देती हैं ऑलरेडी, उनसे बात करो तो वो बताएं सर हम बीएससी भी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं अगर उनको इस कोर्स में नहीं जाना है तो। और मुझे लगता है अगर आप यहाँ पर सेकेंड क्लास तक आप जा चुके हैं, यानी सेकेंड ईयर वगैरह आप हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक आपका क्या है, ग्रेजुएशन है। ये भी क्या ग्रेजुएशन है, वो एक अलग बात है। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो आप आना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अगर आपकी एज लिमिट 18 से ज्यादा भी है, हालांकि हमने देखा कुछ बच्चे यहाँ पर 22 साल तक एग्जाम दिए हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर 24 साल तक एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक। हम मानते हैं, जहां तक हमें पता कंफर्म है, 22 साल तक अगर आप आते हैं 22 ईयर तक, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर के जो भी यहाँ पर कोर्सेज दिए गए वो कर सकते हैं, इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। देखिए ये चीजें हो गई, आप एग्जाम डेट बदल गए, ठीक। अगर आप देखें यहाँ पर आईसीआर एग्जाम बारे में, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके आईसीआर एग्जाम के बारे में थोड़ी सी। कुछ बच्चे बीसीसी वाले होते हैं, वो भी आपका जो है बीसीईसी वाले स्टूडेंट जो है वो आईसीआर एग्जाम देते हैं। तो मैं बता दूं आपको, आईसीआर एग्जाम भी आपका जो है अगस्त में जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखें, ये भी एग्जाम आपका अगस्त में जाएगा, ठीक। तो ऐसे विद्यार्थी बीसीसी एग्जाम देना चाहते हैं, आईसीआर एग्जाम देना चाहते हैं, एक फॉर्म और भरा होगा आपने CUET के नाम से, जो आप बीएचयू के लिए है, बीएचयू है, नागालैंड विश्व भारती है। अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक, और आपने अभी 10+2 किया हुआ है, 12th आपने अभी किया है 2022 में, ठीक, और आपने अभी तक कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स अभी भी चल रहा है। ये क्रैश कोर्स मात्र जो है वो 2499 रुपए में है, ठीक। चूंकि आपका फॉर्म आ गया है, हालांकि हमने इसकी फीस पहले ही कर रखी थी, वो 24 रुपए प्लस अलग से जो है वो टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, अलग से आपकी टेस्ट सीरीज थी। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर कोर्स करना चाहते हैं तो उनको इस टेस्ट सीरीज का पैसा अलग नहीं देना पड़ेगा, आप यही कोर्स परचेज कर लीजिएगा, यानी केवल 2499 रुपए ही। और इसी कोर्स में आपको इन तीनों तैयारी हम लोग करवा देंगे, आईसीआर, बीसीईसी और CUET। देखिए इसका सिलेबस दोनों क्लास 11-12 आता है। अगर आप इनके सिलेबस की बात करें तो इनका सिलेबस जो आएगा वो आपका वो क्लास 11 का सिलेबस और आपका क्लास 12 सिलेबस आएगा। और क्या सिलेबस आता है इसमें? NCERT, ठीक है। हम जल्दी यूट्यूब पर क्लास शुरू करेंगे, इसमें सिलेबस आपका आएगा NCERT, ठीक है, ये आपका NCERT लेवल आएगा दोनों में। लेकिन इसमें अगर बात करोगे तो केवल आपको क्लास 12 सिलेबस पढ़ना है, ठीक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल इतने ही कोर्स में टेस्ट सीरीज हम लोग दे देंगे आपको, ठीक है। अभी तक क्या था हमारा, इतने में हमने जो पहले कोर्स शुरू किया था वो 3100 में करीब 3100 रुपए में क्लास थी, लाइव क्लास और टेस्ट सीरीज थी। अब आपको इसी पैसों में जो है, चूंकि करीब हमने 1 महीना ज्यादा पढ़ा दिया हुआ, हमने कोर्स शुरू किया था होली में, ठीक है, बीच में होली में करीब 10 दिन छुट्टी रहा था, ऑफ रहा, तो ज्यादा कोर्स नहीं निकला हुआ उसमें। जो प्रीवियस लेक्चर हैं जो हो चुके हैं सिलेबस, वो आपको उसी ऐप में आपको मिल जाएंगे, पुराने वाले, ठीक है। तो आप इस क्रैश को ज्वाइन करिए, अगर करना चाहते हैं तो क्रैश को ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। और ये जो क्रैश कोर्स आपका जो चलेगा, ठीक है, देखिए ये आपका जो क्रैश कोर्स चलेगा यहाँ पर, तो मैं बता दूं आप कब तक चलेगा ये, ठीक। देखो जो आपका क्रैश कोर्स चलेगा वो आपका पूरा मई चलेगा ये, ठीक, मई, और इसके बाद में ये चलेगा आपका जून, ठीक है। जो क्रैश कोर्स है आपका ये चलेगा आपका मई, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे मई, जून और जुलाई तक, इन 3 मंथ का कोर्स में, ठीक है। आपका जो है क्या क्या पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये है, ठीक है, जो सब्जेक्ट, और आपका एग्रीकल्चर। मान लीजिए बच्चे के पास अगर PCM है, PCM करेगा, इसके बाद PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करेगा।
अगर CBA ग्रुप है तो केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर। तो 3 महीने का कोर्स है, केवल जो है आपका कितने में, मात्र 2499 रुपए में। और इसी में प्लस आपको जो है हम लोग नोट्स PDF देते हैं ऑब्जेक्टिव की, आप वो मिलेगी। इसके बाद इसी में आपको जो है टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक, तो टेस्ट सीरीज, नोट्स PDF और डेली इसी में लाइव क्लास, डेली जो है लाइव क्लास। ठीक है, इतनी यहाँ पर जो है फैसिलिटी हम लोग लेते हैं, देते हैं। सबसे कम पैसा लेते हैं और सबसे ज्यादा फैसिलिटी देते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, आप उनसे पूछिएगा, मॉर्निंग क्लास होती है 4 घंटे और शाम में भी क्लास होती है 4 घंटे। ठीक है, ये चीज है। अभी हालांकि पेपर लगा हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी कैट का 16 जून में, तो हम लोग ज्यादा पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो है जैसे जून आपका बीतेगा फिर आप क्लास केवल फोकस किया जाएगा, वो केवल ICR, आप BCEC और इसके बाद में जो बच्चे BHU एग्जाम देंगे उन सब के बारे में। ठीक, तो ये एक आपकी डिटेल थी BCEC एग्जाम के बारे में और हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में। ठीक है, तो हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे दिया गया लिंक वहीं पर। ठीक, आज कर लीजिए, बाद बाकी आपको नंबर दे देंगे नीचे उसमें बॉक्स में, तो आप वहां से जाके बात कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।